लाल जी धुराला मंडल के अध्यक्ष हैं, भाई रमेश गौरीपुर जी जो सरपंच है हमारे, और नड़ी मंडल के अध्यक्ष हैं सुखिंदर गुमटी जी हमारे शाहबाद मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला के सम्मानित महामंत्री 80 मोर्चा आदरणीय भाई। इस कैलेंडर वर्ष 2022 के अंदर लोहड़ी और मकर संक्रांति की ये मीटिंग आयोजित की। मैं इस पावन अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से, हमारे हरियाणा प्रदेश किसान मोर्चा के प्रवक्ता भाई करणराज तुर्क की ओर से, हमारे प्रदेश परिषद के सदस्य भाई जोगिंदर दत्ता की ओर से, और आज वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे मेरे मित्र प्रदीप, आज तक क्या कहते हैं आप लोग, गरीब की कोई सुनता नहीं, गरीब की कोई मदद नहीं करता, गरीब की कोई लड़ाई नहीं लड़ता, गरीब का कोई सहारा नहीं लगाता। आज गरीब आदमी की मजबूती के लिए, गरीब आदमी को ही जिम्मेवारी देने के लिए मैंने आपको बुलाया। बोलो कौन कौन जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है? भविष्य में एक इतनी बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, उस शोषित, पीड़ित, दुखी, गरीब, मजबूर और मजदूर के लिए। उस योजना को यदि आप सभी कार्यकर्ताओं ने संभाल लिया तो मित्रों वास्तव में पता लग जाएगा कि अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति प्रथम पंक्ति में कब आ गया, किसी को पता भी नहीं लगेगा। मित्रों अभी चमक जी बोल रहे थे कि हमारे और आपका बेटे की भूख लगी थी, 3 पोस्टें तो उसने सरकार में बदल चुका है, और चौथी का और रिजल्ट नहीं देख सके, अब लेट हो गया, पता नहीं लगा उसको, वो डेट निकल गई, नहीं तो मार्केट कमेटी के अंदर अब तक का असिस्टेंट सेक्रेटरी लग जाता हूँ। मंडी सुपरवाइजर लगा। हाँ, मंडी सुपरवाइजर तीसरी पोस्ट है ना। अपने सैनी है बसंतपुर के, क्या नाम है, डॉक्टर सुखविंदर, उनका बेटा 3 पोस्टें बदल के अब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लग गया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी की नीतियों का काम है। जब ये काम हो सकते हैं, जो काम आपको बता रहा हूं वो काम भी हो सकते हैं, यदि आपने नहीं संभाला तो फिर आप कहोगे देखो जी बता दो। अब क्या है, बहुत सी योजनाएं बनती हैं, बहुत सी योजनाएं बनती है, योजना बना के फरिग हो जाते हैं। हमने घोषणा कर दी भाई गरीब की बेटी को हम 71,000 रुपए देंगे, घोषणा कर सरकार ने, अनाउंसमेंट भी कर दी, बात खत्म है। क्या गरीब के जेब में आ गए पैसे? नहीं आए ना। वो योजना तक जाने के लिए गरीब को ज्ञान भी होना चाहिए, यदि ज्ञान नहीं है तो उसको कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, और बताने वाले के साथ साथ उसके साथ लग के करवाने वाला चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग बुला रखी है, PPP परिवार पहचान पत्र। किस चीज को पता इसके बारे में पता? पहले आई कार्ड बनता था व्यक्ति का, मेरा बन गया, उसमें मेरा ही रिकॉर्ड था, मेरी जन्मतिथि, मैं कहां का, मेरा एड्रेस, जो कुछ भी मेरा था। मेरे परिवार में और कौन कौन है किसी को नहीं पता था। हम मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना लेके आए जिसमें उसके पूरे परिवार का ब्यौरा लिया, किसी से नहीं लिया। पहले कर्मचारी आते थे फॉर्म भरने के लिए, वो भेदभाव करते थे। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा भी आप अपना अटल सेवा केंद्र पे जाओ और अपने परिवार का आइडेंटिटी कार्ड बनवा लो, जो कुछ तो ना भर लो। आज 39 लाख परिवार, 39 लाख परिवार की आमदन 1,80,000 से नीचे है। सीएम साहब के पास आंकड़ा आ गया, वो किसी ने नहीं भरी। आप कल कह दो सरपंच ना भरी, जमन तो मेरे ने क्या भर दिया, आपको नंबरदार ना भर दीजिए, MC ना भर दीजिए, BDO ना भर दीजिए, नहीं, वो तो आप ही भर के आए हो। और आदमी ऐसा स्वभाव बन गया, हमारा मानव स्वभाव बन गया, हर चीज को छुपाना चाहता है क्योंकि लाभ लेना है। अब लाभ तो लेना है, परंतु मेरे को मेरे से का ही लेना है, मेरे को जोगिंदर का गला काट के नहीं लेना। पैसे से लेके 25,000 रुपए तक की आमदन जिन्ना भरी थी,
जीरो पैसे से लेकर 25,000 तक की जिन्होंने आमदनी भरी थी उनकी एक कैटेगरी बनवा दी। 25,000 1 रुपए से लेकर 50,000 तक की जिसने आमदनी भरी थी उनकी दूसरी कैटेगरी बनवा दी। और 50,000 1 से लेके 75,000 तक जिन्होंने भरे थे उनकी तीसरी बना दी। और 75,000 1 रुपए से लेके लाख रुपए की जिन्होंने बनाई थी उसकी चौथी बना दी। इसी करके 1,80,000 तक पहचान करी तो 39 लाख परिवार हरियाणा के अंदर ढूंढ लिए। अब ढूंढ लिए, ढूंढने के बाद क्या हुआ, वो यो नहीं लिए थे कोई हमने गिन दिया रख देने। उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसको बेनिफिट देना है। 55 स्कीमों में से कौन सी स्कीम का लाभ ले सकता है? पहले मेले लगते थे, वो बिना नाम के जो आया फार्म भर दिया, ले गए नहीं। अब जिसका लिस्ट में नाम है, जो परिवार पहचान पत्र में जो लिस्ट में लोग थे उनको ही वहां पे बुलाया और उनको बैठ के समझाया भाई तेरा क्या चीज चाहिए, बोल किराने काम करना है लो ले, तेरे को भाई बैटरी वाला रिक्शा चाहिए वो ले ले, 3 व्हीलर का चाहिए वो ले ले। और ये भी तय कर दिया जिनका 1 लाख रुपए से कम आमदन वाला कोई लोन लेगा, लोन का ब्याज सरकार देगी। कोई भैंस पालन करना चाहता है भैंस पालन कर ले। 55 स्कीमें निकाल के लाए मुख्यमंत्री जी। और जो आदमी यूं कहना मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहता, उसका ही मुख्यमंत्री जी कह रहे फिर भी जुगाड़ करूंगा मैं। श्री मनोहर लाल है, उसके पास बाड़ा तो है परंतु मकान नहीं है, या जिसके पास मकान भी नहीं है उसको प्लाट भी नहीं है, उसको प्लाट से शुरुआत करेंगे, प्लाट देंगे फिर उसको मकान देंगे। जिसके पास मकान है परंतु हालत ठीक नहीं है उसकी हालत ठीक कराएंगे। मकान है परंतु लाइट नहीं है उसको लाइट की व्यवस्था करेंगे। जिसके पास लाइट भी होगी टुंटी नहीं है उसको टुंटी की व्यवस्था करेंगे। जिसके पास सारी चीज है परंतु गली नहीं है, रास्ता नहीं है, कच्चा है, उसके गले करेंगे। उस परिवार पहचान पत्र में जिसका बच्चा 5 साल का हो गया उसको स्कूल में भेजने की जिम्मेवारी सरकार लेगी बिना बताए। किसी का बच्चा स्कूल छोड़ गया उसको दोबारा दाखिला देंगे। किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना उसका आयुष्मान कार्ड देंगे। जीवन के अंदर क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, दवाई न्याय, वो भी हम व्यवस्था करेंगे। परंतु करेंगे किसकी, जो जरूरतमंद है। पहले क्या था, स्कीम बन जाती थी, जो मेरे जैसा जुबान वाला था वो तो फायदा ठाले था, 90% लोग को रास्ते का नहीं पता था। अब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं शुरुआत ही वहां से करूंगा, उनको चेक करूंगा, आज वेतन मैंने क्या था। गरीब आदमी 1 लाख रुपए से कम आमदन वाला है, उसकी बेटी की उम्र यदि 18 साल से कम है, शादी होने लायक है, यदि 20 साल की होने वाली है, उसको स्कीम का लाभ हम खुद बुला के देंगे। हमने अपना रिकॉर्ड रख लिया उनका। किसी की उम्र आने वाले 1 साल के बाद ये पोजीशन कर देंगे कि बुढ़ापा पेंशन के लिए फॉर्म भरने जाने की जरूरत नहीं है। 60 साल का जैसे आपका रिकॉर्ड आ जाएगा ऑटोमेटिक आपके पास मैसेज आएगा कि फॉर्म पेंशन। कौन कर सकता अपने आदमी का हमदर्दी भाई? कोई नहीं करता जी। हैं? फिर यदि आप भी ना करो फिर पाप किसको लगेगा? हम तो करेंगे जी, जब तक जीवन लगेंगे। बूथ पे जाके ये बात कह रहा हूँ, जो गरीब आदमियों के पहचान पत्र नहीं बने, किसी में कोई त्रुटि आ गई, किसी की एज ज्यादा कम घट लिखी गई, कोई एरर है, वो आप ये बीजेपी की टीम यदि खड़े होकर किसी की मदद करेगी। आज किसी की आप पेंशन में सहयोग करोगे, किसी का लोन में सहयोग करोगे, सरकार ने तो देने हैं, उनकी पहचान कर ली हमने। परंतु यदि आप जाकर बाजू पकड़कर न्यू कह दोगे चल भाई मैं तेरी मदद करता हूं, तो फिर वोट तो न देगा, वो किसने देगा? कर दी उसको स्टैंड कर दिया, उसके मकान की मजदूर मदद कर दी, उसकी दुकान चलवा दी, उसकी मैं इसका लोन करा दिया, तो फिर मेरा भाई फिर किसी के लगे हो? फिर वोट मांगने की जरूरत है क्या? और इससे बड़ी टीम बीजेपी के जो है टीम है, किसी और पार्टी के पास इससे बड़ी टीम भी नहीं है। हमें ये बात समझ में आई, हमने मुख्यमंत्री से बात की, गरीब परिवार उजड़ के बर्बाद हो गए। आज हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु कोई सहारा बनना पड़ेगा। सीएम सब करने कोई स्कीम तो नहीं बदली, मैंने कहा कुछ करो। उनका जख्म नहीं भरा पाना, फोया लाया सिर्फ ये बच्चे। किसी लाख रुपए उस परिवारों को दिला दिए तो उसके आगे जाके बीजेपी जिंदाबाद करवाने की जरूरत है कि अपने आप ही निकलता फिरेगा? की माल चाट देना किसी भी समाज की हो,
देखो वाल्मीकि मक्का लिखड़ गया, मेरा जी करता रहा बस रमेश के पेट में तो रोटी जावा ना, थोड़ा मेरा मेरा रिकॉर्ड चलता रहा, कोई ना उसको देना। मैं तकड़े से खोजता नहीं हूं। आपके ही गांव में क्या चर्चा है, क्या चर्चा का कार कोठे तो पुलिस ले रहे, गरीब आदमी बेचारे दिहाड़ी करते फिर वो उसको नहीं मिल रही, उसका दुख नहीं है, उसको इस बात का दुख है कि वो आदमी क्यों ले रहा है। ये लगने शुरू होगा ना, लगना थोड़ा थोड़ा शुरू कटिया कुछ पलसना है करने की। अब जिस जिसके अंदर दिल में दर्द है, हमदर्दी है।